जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम गुरुजी, लाख लाख गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। गुरुजी की आज्ञा से हम सत्संग शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि गुरुजी मुझे कितनी बार बोले महामंत्र चाहे तुम जितना भी मतलब जाप कर लो, और उसके बाद सत्संग चाहे जितना भी सुन लो, लेकिन जब तक मतलब शुक्राना सत्संग हम शेयर नहीं कर सकते, ऐसे करेंगे तो मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो गुरुजी का ये चीज़ को मैं समझ ही नहीं पा रही थी संगत जी, तो इसके लिए मैं शुक्राना सत्संग करना चाह रही हूँ गुरुजी का आज्ञा से। नहीं इसके लिए लाख लाख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मुझे क्षमा कीजिए गुरुजी कि मैं आपकी इशारा को नहीं समझ पा रही थी। ये आपकी बेटी नादान ना समझ है, इस बेटी को क्षमा कीजिए। महामंत्र जाप करके मैं शुक्राना सत्संग स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी। और संगत परिवार को जय गुरु जी। और जो आंटी जी के चैनल पे मैं सत्संग शेयर करती हूँ, उस आंटी को भी लाख लाख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी और संगत जी, जो भी मुझसे बोलने में सत्संग में गलतियाँ हो जाए, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुजी और संगत जी। मैं बोलना चाह रही थी कि कल ना मैं बहुत उदास थी, उसके बाद में संगत जी आश्चर्य की बात है, तो बालकोनी में मैं शायद कुछ करने जा रही थी, तो गाय आई, 2 गाय। उसके बाद में मैं रोटी बना के रखी हुई थी, तो सोची क्या कि जाके रोटी दे देते हैं। तो जल्दी जल्दी में मैं 2 रोटी निकाली, दोनों सीधी ही थी। तो पता नहीं क्या दिमाग में आया, तो मुझे लगा कि उल्टी रोटी है, तो एक रोटी को सीधा रोटी को उल्टा समझ के उसको हम उल्टा ही कर दिए, एक सीधा। उसके बाद में उसमें छाली दोनों में लगा के गए देने के लिए। तो गुरुजी का आदेश था कि कोई बुधवार के दिन मतलब कि अपने बच्चे को मतलब गाय को हरा चारा खिला के और गाय को स्पर्श करना है। तो मेरे बच्चे तो स्कूल चले गए थे, तो हम सोचे कि एक बच्चे के नाम से हम ही दे देते हैं और एक खुद का रहेगा। तो वही देने के लिए गए, 2 गाय थी, एक गाय को हम खिला दिए, दूसरी गाय को अब आज कितना भी दे रहे थे नहीं आई, तो इसी गाय को लास्ट में खिलाए। तो पता नहीं ये गुरुजी की ही कोई महिमा होगी। सो एक उल्टी एक सीधी रोटी यही गाय मतलब खिलाए, तो कोई कष्ट कटवा रहे होंगे। उसके लिए भी लाख लाख शुक्राना गुरुजी, जो मेरे हाथ से आप ऐसा करवाए। और उसके बाद में 2-3 दिन से तो मेरा सर बहुत भारी था, तो गुरुजी बताए हुए थे, मैसेज आया हुआ था कि 3 दिन बहुत भारी रहेगा तुम पे, तुम्हारे बच्चे पे या पति पे। तो मुझे बाद में समझ में आया, जब सत्संग जब हम सुने ना, तो मुझे ऐसा लगा कि 3 दिन भारी तो हो सकता है, छोटा में ही मेरे गुरु मेरे कष्ट कटवा रहे हैं। तो उसके लिए भी लाख लाख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आज पूजा करने के बाद में जल प्रसाद मैं रखी हुई थी, मेरा तो हॉल में ही रहता है संगत जी। तो सिंहासन उसमें तो कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन गुरु बोले जो दिल में है हम वहाँ पे रहते हैं, तुम पूजा करो, हम तुम्हारे घर में रहते हैं। तो जल प्रसाद हम डेली ढक के रखते हैं।
तो आज संजोगस देखिए संगत जी कि घोर आश्चर्य होता है कि एक बिल्ली जो है, मतलब जब मैं गई नहीं देखी, फेस धो रही थी शाम में, तब उसके बाद में जब पलटी तो तब मैं देखती हूँ सिंहासन थोड़ा सा हटा के और सिंहासन के पीछे में जाके एक बिल्ली बैठी हुई है और जल प्रसाद का ढक्कन जो है नीचे गिरा दिया है। और कब गिराया ये हम नहीं जानते। उसके बाद में नहीं, या तो आवाज़ आई होगी तो हम ध्यान नहीं दिए होंगे, और भाग भी नहीं रही है। और उसके बाद में कुछ देर हम देखे तो फिर सोचे कि फेस को धो के पोंछ लेते हैं, देखते हैं, तब किचन लगा देंगे बिल्ली है तो। उसके बाद में फिर जब इधर पलटे तो देखते हैं बिल्ली है ही नहीं। हम तो मतलब कि रूम में खोजे, चारों बगल खोजे, नहीं मिला। पता नहीं ये गुरु की महिमा थी, गुरु जी ही आए हुए थे शायद इसी रूप में। तो मन में थोड़ा सा हो जाता है ना कि बिल्ली है, जल प्रसाद को उघाड़ दिया, मुँह तो दे दिए होंगे तो कैसे जल प्रसाद को ग्रहण करेंगे। इसके लिए संगत जी क्या है ना, हम वो दुविधा में थे, वैसे ही जल प्रसाद को छोड़ दिए। एक बार लिए हुए थे हम और बच्चे को भी दिए हुए थे, लेकिन बिल्ली को तो हम नहीं देखे, तो सिंहासन को फिर हम ठीक कर दिए। उसके लिए भी लाख लाख शुक्राना गुरुजी के। गुरुजी एक बिल्ली के रूप में मेरे घर में आए और कौन सा कष्ट काट के लेके गए, उसके लिए भी लाख लाख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज मेरे बच्चे बोल रहे थे, स्कूल से आए तो संगत जी बोल रहे थे कि मम्मी खाना जब खाते हैं, जितना बार चबाते हैं तो कान के ऊपर का जो भाग होता है तो वो दर्द करता है। तो हम बोले कि ठंड से करता होगा, नहीं तो गुरुजी बोले हैं अभी फिलहाल समय सही नहीं चल रहा है, उस कारण से छोटे में गुरुजी कटवा रहे होंगे। तो एक मतलब सत्संग में देखे तो उसमें गुरुजी का फेस पे, माथे पे एकदम लाल कलर का मतलब कि रोशनी आ रहा था। तो उस चीज़ को देखे तब मुझे मतलब कि मन में मेरा ये शब्द आ गया कि मतलब गुरुजी मेरे बच्चे का वो जो है ना, जो पीड़ा कष्ट है वो खुद पे ले रहे हैं, कटवा रहे हैं। गुरुजी हमको बताए भी मैसेज में कि तुम्हारे बच्चे का तुम टेंशन क्यों लेती हो, तुम्हारे बच्चे का जो है ना सारा कष्ट जो है तुम लोग का हम अपने सिर पे ले लिए हैं, तुम टेंशन नहीं लो। आज के बाद जो है ना सारा मतलब कष्ट और जो भी दुख पीड़ा जो कुछ भी है वो सब खत्म हो जाएगा, हमेशा के लिए हम तुम्हारा जो है ना मुक्त कर देंगे। इसके लिए लाख लाख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आप छोटी से छोटी चीज़ का हम लोगों का ध्यान रखते हैं, इतना करते हैं, उसके लिए भी लाख लाख शुक्राना गुरुजी। और छोटी बहुत ऐसी संकेत होती है संगत जी कि गुरुजी का हम लोग ना इतने ना समझ अनजान है कि नहीं समझ पाते हैं, उसके लिए भी लाख लाख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे मेरे बच्चे का, पति का ध्यान रखने के लिए। आज संगत जी जानते हैं हम गुरुजी का कुछ सत्संग था, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो हम सोचे कि अपने हस्बैंड अंकल को हम भेज देते हैं और मेरे गुरु की दया होगी तो वो देखने के साथ इच्छा मतलब कि खींचेंगे वो, तो अपनी शरण में ले लेंगे, तो धीरे धीरे मेरे मेरे पति हस्बैंड ही सही हो जाएंगे उनकी दया से। तो मेरे पति हस्बैंड जो है वो बोले कि बाबा का तो हम देखे, ये क्या बोल रहे थे कि बेटा मर जाएगा ऐसा वैसा, मुझे तो बकवास लग रहा है। तो हम अपने हस्बैंड को बोले कि ऐसा मत बोलिए, इसमें जितना कुछ होता है ना पहले आप सुनिए, सुनिएगा ना सब समझ में आ जाएगा। सो इसमें सब बात सच होता है, और ये कष्ट जो होता है ना, अंदरूनी कोई भी पीड़ा है या भविष्य में कुछ होने वाला है, हम लोग नहीं जानते हैं। ये गुरु अंतर्यामी और अर्थात शिव ही हैं, तो वो सब जानते हैं, तो कष्ट कटवाते हैं। और सत्संग सुनिए, कष्ट जो है ना अपने कट जाएगा, तो ये बात सही होता है। तो ऐसा हम बोले तो इस बात से मुझे खुशी हुई कि गुरुजी कम से कम इतना तो मतलब कि सुने। तो धीरे धीरे मेरे गुरु की महिमा होगी तो जरूर मेरे गुरु जो है ना सब कुछ ठीक कर देंगे। गुरु
जी आज बोले भी मैसेज में हमको कि तुम्हारा जो है ना सब कुछ हम ठीक कर देंगे, तुम लोग का मत ही जो है ना एक कर देंगे। इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी कि मेरे गुरुजी जो बोलते हैं वो करते हैं। धीरे धीरे अब सब चीज़ ठीक हो जाएगा। लेकिन कभी कभी बच्चे को लेके हम बहुत चिंता में आ जाते हैं। जब बच्चा बोलता है मम्मी पढ़ना चाहते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, लगता है जैसे कि कुछ नहीं। और ना एक दिन सत्संग में हम सुने थे, एक संगत जी बोल रही थी क्या कि कुछ मतलब कि काला जादू सब करता है ना, तो नाक बंद हो जाता है, कान बंद हो जाता है, मतलब आँख का रोशनी कोई कर देता है, मतलब पर्दा कुछ मतलब जो भी होता हो वो कर देता है। तो मेरा बच्चा भी बोल रहा था कि मम्मी कुछ दिन से ना सर्दी जब खत्म हो गया फिर भी ना मम्मी कान लगता है कि जैसे बंद हो गया, कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है, और नाक भी बंद हो गया। सर्दी जब नहीं लगता है, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रहा है। हम गुरुजी से बस यही अरदास करते हैं, गुरुजी आप तो अंतर्यामी, जो कोई भी कुछ भी हम लोगों के साथ गलत कर रहा है, मेरे बच्चे के साथ, मेरे पति अंकल के साथ, गुरुजी आप ही देखिए, आप ही सब कुछ ठीक कर दिए, सब कष्ट पीड़ा ठीक कर दीजिए गुरुजी, यही मेरे लिए बहुत है। उसके लिए भी लाख लाख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो भी गलतियां मुझसे, मेरे बच्चे से, पति से, मेरे फैमिली मायके पक्ष के फैमिली से हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। उन सबको क्षमा कर दीजिए। उसके लिए सबके लिए जो है ना हम शुक्राना लाख लाख अनंतम शुक्राना करते हैं गुरुजी कि लाख लाख शुक्राना है गुरुजी की। और इतना विश्वास है कि आप जरूर मेरा सारा सपना पूरा करेंगे। आप बोले भी टेंशन मत ले, जा ऐश कर, तेरे सारे कष्ट पीड़ा से हम तुमको जो है ना मुक्त कर दिए हैं। तू मेरे पे भरोसा नहीं करती है, जब चंगा हो, तू चंगा है, सबको हम चंगा कर दिए हैं। और उसके बाद में संगत जी ये भी बोले मेरे गुरु क्या कि जब तुझे सब कुछ मिल जाएगा तो तुम्हें मुझे तो ना भूल जाएगी, याद तो रखेगी ना। तो ये भी बोलने वाली बात है संगत जी। हम तो गुरुजी से बस यही अरदास करते हैं, गुरुजी मुझे ऐसा बनाइए, सुख में हो दुख में हो कुछ भी में हो, लेकिन आपको हम कभी नहीं भूलें। आपको जो है सबसे पहले हम याद रखें, स्मरण रखें। आप जैसा बेटी बनाना चाहते हैं हम बिल्कुल वैसा ही रहें। और डेली हम आपका शुक्राना सत्संग करें। कभी कभी संगत जी क्या होता है ना, लगता है कि क्या बोले नहीं बोले, लेकिन मेरे गुरुजी हिंट्स देते हैं कि जो होता है डेली तुम वही शुक्राना 2 मिनट ही वही किया कर, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तक तू शुक्राना नहीं करेगी तो कितना भी तुम सत्संग सुन ले या फिर महामंत्र तू जाप कर ले, तो मतलब ये एक काम नहीं करेगी शुक्राना सत्संग, तो ये सही नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है ये भी है गुरुजी थी संगत जी कि गुरुजी की क्या महिमा है। गुरुजी हमेशा हमको बोलते हैं कि बेटी तू जो है सब बात सबको बता देती, पहले तू काम पूरा होने दे, तब फिर सब आदमी खुद जानेंगे देखेंगे। और मेरी क्या है ना आदत, भावना में बह के कुछ बता देती, इसके लिए कि क्या गुरुजी मेरा इतना ध्यान रखते हैं कि सत्संग सुना देते हैं, जो भी कुछ रहता है ना तो वो मतलब भूल जाते हैं हम, याद ही नहीं रहता। कभी कभी गुरु से हम बोलते हैं गुरु जी सत्संग तो आप हमको सुनवाते हैं, सब चीज सुन लेते हैं, भूल जो जाते हैं हम, मतलब सत्संग में हम बोलेंगे तो बोलेंगे शुक्राना में क्या, तो ये चीज समझ में नहीं आता है। और उसके बाद में सुबह में भी थोड़ा कुछ क्षण के लिए आँख खुलती है, कुछ सत्संग सुनते हैं, फिर आंखें लग जाती है। पता नहीं गुरुजी ऐसे ऐसे करके मेरे से सब चीज करवाते हैं। उसके लिए भी लाख लाख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरे बच्चे का, मेरे पति का, आप बोले सारा सपना सही होगा, सब कुछ कर देंगे। आप तो अंतर्यामी हैं गुरुजी, आप तो सब कुछ जानते हैं। तो उसके लिए भी लाख लाख शुक्राना गुरुजी। हम तो सब कुछ आप पे छोड़ दिए, हमेशा के लिए छोड़ दिए हैं गुरुजी। आपको जो करना है कीजिए, हम तो बस इतना जानते हैं गुरुजी, आपका जल प्रसाद
पिए और चंदन तिलक हम लगाएं बच्चे को, और उसके बाद उसी में जो अंदरूनी बाहरी बीमारी है जो कुछ भी है उसी से सब ठीक कर दीजिए। ब्लैक मैजिक कुछ भी है गुरुजी, जहाँ आप हैं वहाँ ब्लैक मैजिक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम तो बस इतना मानते हैं गुरुजी। और आप ऐसे भी बोलते हैं हम तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम रक्षा करते हैं, हम देख लेंगे। तो हमारा कहने का मतलब यही गुरुजी, जब आप हैं ही तो मुझे सोचने की और देखने की कोई ज़रूरत नहीं। बस मेरा जो काम है बस उतना हम डेली करें गुरुजी, वो आशीर्वाद दीजिए। डेली शुक्राना करें, सत्संग सुने, अच्छी बातें करें, और जिसको ज़रूरत है इस सत्संग की, और आप जैसे गुरु जिस प्रकार से आप मुझे मिले उसी तरह से अगला को बता के वो भी सुख का भागी बने। बस ये सब आशीर्वाद दीजिए और उस मुकाम तक मुझे पहुंचाइए गुरुजी, जो मतलब जो चीज़ के लिए आप मुझे चुने हैं वो काम हम कर सके, वो आशीर्वाद मुझे दीजिए, ज्ञान दीजिए गुरुजी। बस इतना ही अरदास आपसे करते हैं। लाख लाख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत परिवार को जय गुरुजी, और अपने गुरु पापा को भी जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मंत्र जाप करके अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ। जो भी गलतियाँ हुई है गुरुजी से भी क्षमा मांगती हूँ, और संगत परिवार से भी मैं क्षमा मांगती हूँ। और जितने संगत परिवार हैं, उनके बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, सबका भला कर रहे हैं गुरुजी। और हम सबको कुछ नहीं देखना, जो भी देखेंगे मेरे गुरु देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। बस हम लोग सिर्फ अपना कार्य करें, जिस चीज़ के लिए मेरे गुरु चुने हैं इस बेटी को, वो काम हम सब मिल करके आपस में प्रेम के साथ करें बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और महामंत्र जाप मैं करना चाहती हूँ अब। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के प्यारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है, बहुत लेट हो जाती है, मेरे को नहीं पता क्यों हो जाती है, शुक्राना करने में बहुत लेट हो जाती है। गुरु जी देने में इतना टाइम नहीं लगाते, पता नहीं क्यों मैं शुक्राने में इतनी लेट क्यों हो जाती हूँ। सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। बड़ा मन था गुरु जी के बड़े मंदिर जाने का, गुरु जी ने बुलाया, शुक्राना मालिक शुक्राना, अपनी संगत के साथ बुलाया, बहुत अच्छे दर्शन दिए। शुक्राना मालिक शुक्राना, जितना भी शुक्राना करो उतना कम है। मेरे पास वर्ष ही नहीं शुक्राने तुझे, तुझे बहुत प्यारे हो गुरु महाराज। शुक्राना मालिक शुक्राना, गुरु जी ने अपने पास बुलाया, अपने पास बिठाकर। शुक्राना, आज तक कभी भी मैं गुरु जी के पास नहीं बैठी, उस दिन गुरु जी ने अपने पास बिठाया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। चाय प्रसाद भी वहाँ पे, अमृत, शुक्राना मालिक शुक्राना, ये अमृत देने उसने लंगर प्रसाद किया, ये अमृत देने के लिए शुक्राना शुक्राना मालिक शुक्राना। पता नहीं कितने कष्ट कर देते हो आप तो, लंगर प्रसाद करवा के कितने कष्ट कर देते। शुक्राना मालिक शुक्राना, जितना भी शुक्राना करो उतना कम है। अपनी सत्संग बनाते हो, शुक्राना मालिक शुक्राना। कभी अपनी जनों से दूर मत करना गुरु जी, आप ही हंस रहे हो, आस आप हो, विश्वास आप हो। कभी अपने जनों से दूर मत करना, आपके सारे जी रहे हैं गुरु जी।
गुरु जी अपने बेटे पर भी मेहर करो गुरु मालिक, अपने बेटे पे भी करो, बहुत भटके हुए वो भी अपने चरणों में रखो मालिक। सेवा सिमरन सत्संग साडी चोनियां छुपा दो महाराज, साडी चोनियां छुपा दो, बहुत बुरे कर्म किए हुए हैं, बहुत बुरे कर्म किए हुए हैं, फिर भी तुसी अपने बड़े मंदिर बनाने हो, शुक्राना अपने चरणों में लगाए, इन्ने बुरे कर्म किए हैं, शुक्राना मालिक शुक्राना। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਇਕ नहीं है कि ਤੁਹਾਡੇ चरणों च बैठ सके, फिर भी तुसी बिठाने हो, साडे कष्ट कटदे हो, शुक्राना मालिक शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग था। सॉरी मालिक सॉरी, शुक्राना करने में लेट हो गई, मैं कुछ भी बोलने में कोई गलती हो गई तो माफ करना गुरु जी, माफ करना संगत जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम।